ये दिल्ली से है, ये यहाँ का वोटर भी नहीं है, ये फरिया गिरफ्तार करने दिखाएं उसे। अभी सबसे बड़े क्रिमिनल योगी आदित्यनाथ हैं। तो हम तो गोरखपुर से हैं। योगी जी वहाँ से आते हैं, शहर से हैं। अमित शाह के बेटे को देख लीजिए, सब छोड़िए, अमित शाह के बेटे को देखिए, उनकी प्रॉपर्टी 3 गुना अचानक बढ़ गई। आप ये बताइए लोग बात भूखे मर रहे, रोटी खाने को नहीं है। सुनो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे रोटी नहीं मिलती, रोटी मिलती है रोजगारी से, बेरोजगारी है। आप बताइए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। एक पुराना मंदिर था वो बनना, तो क्या दिक्कत है किसी को? ये बोलते मैं किस कंपटीशन क्या है, तुम बनवाओ ना, क्या दिक्कत है? अपने बच्चों की लाशें लेके भूख से तड़पते हुए जो लोग उनकी मदद कर रहे थे उन पे भी आज भी मुकदमे है। नमस्कार, आप देख रहे द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। लखनऊ में मौजूद हूं। लखनऊ में 1090 चौराहा है, यहाँ पर कुछ दुकानें लगी हुई है। यहाँ के कुछ युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश की सियासत किस ओर बह रही है, क्योंकि कई लोग कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर बदलाव होना चाहिए, 5 साल में हर बदलाव होना चाहिए। लेकिन योगी जी ने कितना कुछ किया है खुद लोगों की जुबानी सुनते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मिला है रोजगार? अब इनसे पूछिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहित। इस बार किसकी सरकार? इस बार हमारे अखिलेश भैया की सरकार आने वाली है। वो तो कह रहे बीजेपी की सरकार। नहीं, बीजेपी की सरकार एकदम नहीं आएगी। हाँ। अखिलेश भैया की सरकार आएगी। अखिलेश भैया ने काम किया है, उनकी सरकार आनी चाहिए। और युवाओं की मांग है, समय की मांग है। जी। तो क्या लग रहा है आपको, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन की बात कही जा रही है और युवा मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो जयंत चौधरी हो, लग रहा है आपको कि इस बार नैया पार कर पाएंगे? समाजवादी पार्टी की तरफ हर कास्ट के लोग हैं, पूरा जन समर्थन है उनके साथ। समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। जी, समाजवादी की सरकार बनने जी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं आ रहे, 22 में साइकिल ट्राई करेंगे, 27 में साइकिल। नहीं, 22 में साइकिल आ रही है। हाँ। एकदम आएगी 22 में साइकिल। हाँ, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे? हम तो गोरखपुर से हैं। हाँ, योगी जी वहाँ से आते हैं, योगी जी के शहर से हैं हम। तो हम चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। हाँ, हम तो पूर्ण रूप से गोरखपुर से ही हैं। हाँ। वो वहीं से मतलब गोरखपुर से हैं, तो योगी जी की तरफ से मतलब भाजपा से तो रहेंगे ही। हाँ। क्यों भाजपा की तरफ क्यों रहेंगे? अरे गोरखपुर में इतना विकास हुआ है, अब गोरखपुर के आप सड़कें देखिए, वहाँ का चिड़ियाघर, हर काम देखिए। गोरखपुर में नौका विहार होगा, यहाँ तक का मतलब वहाँ बहुत मतलब रोड वगैरह जो भी हुआ है बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। और क्राइम वगैरह देखिए कितना कम हो गया है भाजपा के राज में। हाथरस कांड याद है ना आपको? अरे उन्नाव याद है ना आपको? अरे उन्नाव, कुलदीप सिंह सेंगर को जेल भेजा गया, याद है ना आपको? ये तो बीजेपी के ही लोग थे ना। स्वामी चैम्यानन का वीडियो देखा होगा आपने। अब हर पार्टी में थोड़ी बहुत तो कमी होती ही है। हाँ। अब सबको तो सुधारा जा नहीं सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं योगी जी को मठ में भेजेंगे अब की बार जनता। सब अफवाह है, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ। योगी जी जय भाजपा तय भाजपा। अच्छा, यादव की सरकार बननी चाहिए क्या भाई? हाँ। योगी जी ने सिर्फ नामकरण करने का, नाम चेंज करने का काम किया है। हाँ। और कुछ नहीं किया है। अच्छा, बस वोट बदले गए हैं, काम अखिलेश भैया के हैं सारे। अच्छा। हाँ। आप कुछ कहेंगे? अखिलेश यादव सरकार बना रहे हैं पूर्ण रूप से। क्यों अखिलेश यादव की सरकार क्यों? जहां आप खड़े हैं पीछे 1090 उन्हीं के है। बाल विकास ये जो आगे 1090 उन्हीं का बनाया हुआ है। रिवर फ्रंट उनका बनाया हुआ है। मेट्रो लखनऊ में उनका बनाया चल रहा है। और क्या जानना चाहते हैं आप बताइए? लोग कह रहे हैं कि इस बार नहीं आ रहे हैं, 22 में अखिलेश ट्राई करेंगे, 27 में 10 मई को अखिलेश आ रहे हैं। हाँ। सॉरी 10 मार्च को। हाँ। 10 मार्च को आ रहे हैं। 10 मार्च को अखिलेश। बाबा जी को पहुंचा दिया गया जहाँ से चले थे वहाँ। बाबा जी अब मठ में अब आराम से वहीं से बैठे रहेंगे, वहीं से रहेंगे। उनका टिकट भी कैंसिल हो गया, जो फ्लाइट से बुक कराया गया था वो भी छुट्टी मिल गया। लेकिन अखिलेश यादव भी तो डर रहे हैं ना, कहीं से चुनाव लड़ने के ऐलान ही नहीं कर रहे हैं। सब लोग को बुला के एक लोग को टिकट दे रहे हैं कि आप आराम से लड़िए और उसके बाद सबका व्यवस्था किया जाएगा। लड़ाई झगड़ा कोई नहीं हो रहा है। बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है अखिलेश यादव जी। क्या तो रहे कि वो अब की बार 400 पार। 400 पार किसी ने कभी नहीं कहा। कहा है उन्होंने? आप दिखाइए, अखिलेश यादव ने कहा। आप दिखाइए। अखिलेश यादव ने कहा। आप दिखाइए ना। उन्होंने कहा है कि 3 सीटें मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि लोकतंत्र मजबूत ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा जीवन है, आप कोई रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए।
है उनका है। कार्ड दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी अब जो है अलग कोई 400 400 पाने जगह अखिलेश यादव अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही क्यों है। पसंद करते हैं आप अखिलेश यादव? पसंद इसलिए करते हैं, हमने हमारे जो रहा कि हमने मायावती का शासन भी देखा, अखिलेश यादव का शासन भी देखा और आपका माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी शासन देखा। लेकिन जो हालात अब की बार आपके इस लॉकडाउन में हुए, गरीब लोग पैदल चल चल के आए, हजार किलोमीटर तक, पुलिस उनको लाठियां बरसा रही। क्या ये शासन का अधिकार नहीं था कि उनको सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए? वो रास्ते, अगर बीमारी की व्यवस्था थी तो बीमारी से बचाने के लिए सुविधाएं की जा सकती थी, बसों का लगाया जा सकता था, लोग छोड़ सकते थे उनको घर तक, और लोग अपने बच्चों की लाशें लेके भूख से तड़पते हुए जो लोग उनकी मदद कर रहे थे उन पे भी आज भी मुकदमे हैं, ऑन रजिस्टर मुकदमे हैं। तो गंगा में तैरती हुई लाश, इंसानियत मर चुकी थी, सरकार अपनी सिर्फ, और जो लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने तो 21 यादव ने तो 21,000 रुपए के लैपटॉप पे अपना फोटो दिया था, लेकिन यहाँ तो एक किलो नमक की जो 3 रुपए की नमक किलो के हिसाब से किलो आता है उस पे भी फोटो लगा के दे दिया। इससे ज्यादा और क्या होगा? भाई आपके बगल में खड़े भाई कह रहे कि इस बार अखिलेश की सरकार। आप बीजेपी को क्यों पसंद करते हैं? भाई बीजेपी ने काम किया हमारे लिए। और आप ये भाई साहब अभी मैंने सुना कि बता रहे थे कि 10-90 बनवाया। ठीक है, 10-90 हाँ 10-90 चौराहा 10-90 जो 10-90 लाइन किसने लाई है? 10-90 वो ऑनलाइन किसने लाई है? नहीं बता रहा हूँ। किसने किया? नहीं आपकी बात को मैं सहमति दे रहा हूँ कि 10-90 चौराहा जो आप बोल रहे हैं 10-90 लाया एम्बुलेंस लाया, आप ये भी कहेंगे, और 100 नंबर लाया। ठीक है, आप ये बताइए कि इतने सालों में क्या इन्होंने बेरोजगारी खत्म कर दी? अखिलेश यादव ने कितने लोग रोजगार पा लिए? रोजगार मिले कितने? रोडवेज में मैं बता रहा, रोडवेज की भर्ती हुई थी, रोडवेज में तमाम लोगों को जो जिस योग्य था उन्होंने जिन्होंने फार्म भरे तो उसके आधार पर जितनी वैकेंसी थी सब भरी गई 2013 में। ठीक है, तो सुनिए आप, एकदम से ऐसा है, इन्होंने क्या किया? चलो मान रहा मैं, उन्हें 10 आपकी सरकार 5 साल रही ना सर। रोडवेज में आपने आप चले जाइए गोरखपुर। आप सुनिए आपने राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर किसने? अखिलेश ने बनवाया है? नहीं, तो भाजपा ने बनवाया। चंदा सुप्रीम जमीन बेच ली, चंदा चुरा लिया, और सुनो, चंदा चुरा लिया, जमीन बेच ली, और घर कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बन रहा है। भाजपा वाले अगर 500 करोड़ लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई, 1500 करोड़ रुपए खर्च करके राम मंदिर बनाया जाएगा, और सुनो, रुकेगा नहीं। रही कृष्ण मंदिर की बात, मैं बता रहा आपको, आप मेरी बात सुनिए। नहीं आप हमको बता रहे हैं ना कि स्टार्ट करेगी। मेट्रो किसने स्टार्ट किया? अखिलेश यादव ने स्टार्ट किया। क्या बीजेपी ने उससे नहीं पहले कांवड़ यात्रा निकलती थी? एक सेकंड आराम से। इससे पहले जब कांवड़ यात्रा निकलती थी तो कांवड़ यात्रा पे रोक लगा दी जाती थी। कौन सी सन में लगी? अरे सपा सरकार में लगी, अब आपको पता ही नहीं प्रदेश से हूँ। और सुनो, मेरा जिला सहारनपुर है, मुझसे हरिद्वार मात्र 60 किलोमीटर दूर है। ठीक है, मुझे मत बताओ। अरे तुम जानते नहीं, सिर्फ आप वो जानते हो जो आप मोबाइल में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जानकारी। आप ये रखे, मैं बता रहा हूँ ना, कांवड़ यात्रा पे रोक लगा दिया। आप गूगल पे देख लेना, ज्यादा हो तो आप गूगल देख लेना, प्रैक्टिकल बताए ना। जाते हैं। और सुनो, अरे उनका क्या पश्चिम में रहता है, हम पूरब में रहते हैं, हम अपनी बात बताएंगे ना यार। बताइए। इसके बाद जो है ये यहाँ पे 84 कोसी परिक्रमा होती है अयोध्या में, उस पे रोक लगवा दी कि आप परिक्रमा नहीं कर सकते हो। ठीक, और ये बता रहे मंदिर बनवाएंगे। अखिलेश जी कहते हैं कि मैं जांच करवाऊंगा, मंदिर पे काम रुकवाऊंगा। ठीक, जांच क्यों कहा यार? पैसा जो है जनता दे रही, गली गली जा जाके लोग पैसा जनता दे रही है कि भाई मंदिर बने हमारा यहाँ पे। ठीक, पुराना मंदिर था वो बन रहा है तो क्या दिक्कत है किसी को? ये बोलते मैं किस मंदिर कंपटीशन का है यार, तुम बनवाओ ना, क्या दिक्कत है? बोलते हैं कि वर्ल्ड का, बोलते परशुराम का मंदिर। जवाब सुन लीजिए ना सर। वर्ल्ड का, वृंदावन में वर्ल्ड का सबसे ऊंचा, जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा है, चंद्रोदय मंदिर, उसका उद्घाटन ऑन रिकॉर्ड है। अपनी सरकार में जो थे अखिलेश यादव जी किए हुए हैं, और तमाम रुपया भी वहां से। अरे कंप्लीट एकदम थोड़ी हो जाएगा कंप्लीट। आप यही राम मंदिर पे बात कर रही थी, आपने क्या राम मंदिर अभी स्टार्ट कर दिया? अरे क्या रुकवा देंगे? क्या जमीन का घोटाला नहीं हुआ, जमीन का घोटाला नहीं हुआ। जमीन में हुआ है।
हाँ, कहाँ हुआ? आप बताइए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, एक पिटीशन दिखाइए, एक पिटीशन दिखाइए सुप्रीम कोर्ट का। संजय सिंह ने तमाम कागजात दिखाए, मुकदमे लगा दिए उनको यूपी। अरे यार बात उन्होंने खुलासा किया था ना, उन्होंने कहा था कि चंदा चोरी हुई थी। आप की बात कर रहा ना, मैं आप कागज ले आते हो, बात कर रहा। नहीं आप जेन्युइन बात पाइए ना, हर चीज को जेब में ले थोड़ी फिरूंगा। आप जो है ऊट पटांग बात कर रहे हो, ठीक। यहाँ पे इतने दंगे होते थे, 5 साल में इतने दंगे हो गए, इनकी गिनती नहीं की जा सकती। एक दंगे हुए मुझे दंगे की बात मैं बता रहा हूँ, मुझे भैया हाँ दंगे की मैं बात बता, नहीं कौन सी बात? 1 मिनट मैं बता रहा, दंगे की बात बता रहा। अरे 1 मिनट मित्र, दंगे खाने को नहीं देगा। दूसरी बात दंगे की बात 1.5 लाख टीचर भरेगा, 1.5 लाख। सुनो टीचर दंगे कहाँ भरेगा? अरे भाई ने दंगे की बात करी, मैं बता रहा नहीं तो अभी। फिर अरे मैं बता, सुनो दंगे की अगर हकीकत तो सबसे ज्यादा है ना। मंदिर से कितने लोग को रोजगार मिलेगी? मंदिर से कितने लोग को रोजगार मिलेगी? कौन सी दंगे की भैया कहते हो ना, लोग बात भूखे मर रहे, रोटी खाने को नहीं है। सुनो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे रोटी नहीं मिलती, रोटी मिलती है रोजगारी से, बेरोजगारी है। कैसे दूर होगा? एक सेकंड अंकल आप मुझे ये बताइए, कौन सी ऐसी सरकार बनेगी जो इन चीजों को दूर कर पाएगी? कोई सरकार ऐसी नहीं है, कोई सरकार ऐसी नहीं है, सब अपना पेट भरने में लगे हुए। चाचा भतीजा ताऊ बाबा नाना दादा समय पर लूट के करोड़पति बनने जा रहे हैं। कौन सा फार्मूला ऐसा है? 1,000 रुपए थे 20,000 करोड़ हो सकते हैं। कौन सा फार्मूला ऐसा है 1 साल में? किसके हुए? बीजेपी वालों के। अमित शाह के बेटे को देख लीजिए, सब छोड़िए, अमित शाह के बेटे को देखिए, उनकी प्रॉपर्टी 3 गुना अचानक बढ़ आप गई। ये बताइए समाजवादी सरकार ने अभी जौनपुर में वो जो हॉस्पिटल बनाया था, आज उद्घाटन करना मोदी जी जा रहे हैं उसका बना। जौनपुर में उसमें लखनऊ मेट्रो किसने चलवाया था? लखनऊ मेट्रो किसने चलवाया? सुनो मैं एक बात बता दूंगा आपसे, वैसे जो मोदी जी का मेडिकल कॉलेज जो मोदी जी का नारा है ना, सरकार ने खोला है। वो नारा जो है 15 लाख रुपए वाला नहीं चलेगा अब साइकिल दौड़े थी साइकिल। लेकिन लोग कह रहे हैं साइकिल, देखिए साइकिल की बात कर रहे हैं। साइकिल दौड़नी है तो दौड़नी है, साइकिल दौड़नी है तो दौड़नी है। बाबा को जाना चाहिए मठ में। इन्हें दंगों की हकीकत बता अभी दो। अभी योगी जी गोरखपुर गए हैं, गोरखपुर के बाद वो उत्तराखंड जाने वाले हैं। बाबा को जाना चाहिए मठ में। अपना बाबा जय राम जय श्री राम जय श्री राम। 10 को मालूम चलेगा बाबा मठ में है या सरकार में है या प्रदेश में है, वो 10 को मालूम चलेगा। 10 को बाबा उत्तराखंड रहेंगे। बाबा नहीं आप जेन्युइन की बात कर रहे हैं ना, आप जेन्युइन की बात कर रहे हैं। 10 तारीख को बाबा लखनऊ में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। दोबारा सरकार बना रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, 300 सीटें ला रही है। आपकी पार्टी से तो टूट कर भाई साहब मेरी गारंटी है, 3 दाड़ा पार कर ले बीजेपी, 3 दाड़ा पार कर ले बीजेपी, गारंटी दे रहा हूँ। 3 दाड़ा बीजेपी पार नहीं करेगी। टोपी हटा देंगे ये। 300 ज्यादा है ना, और देखिए 3 दाड़ा पार देखिए भाजपा की सरकार में गुंडागर्दी खत्म हुई है, यही मिलेंगे आपसे। दलाली खत्म हुई है, ये दोनों चीजें खत्म हुई है और इससे धीरे धीरे विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, विकास तो पता नहीं कहाँ है, 5 साल से विकास आप ये बताइए मुख्तार विकास अपाइज हो चुका है, विकास तो पता नहीं कहाँ है, ढूंढते पागल हो रही है विकास का। अंसारी जैसे लोगों को शांत कर दिया, जिनका पूर्वांचल में पूरी तरह से आप बताइए कि भाजपा में कौन सा ऐसा गुंडा है जो दहशत मचा के बैठा हुआ है? यमराज के पास है, सारे गुंडे यमराज के पास है। और सब क्रिकेट कौन खेल रहा है? क्रिकेट कौन खेल रहा है? क्रिकेट जो खेल रहा है, क्रिकेट कौन खेल रहा है? उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, धनंजय के ऊपर। 6 महीने से कार्रवाई हो चुकी तो 3 महीना वो जेल में बंद थे, वो पेरोल पे बाहर है, पेरोल पे बाहर है। गिरफ्तार कर दिखाएं उसे। अभी सबसे बड़े क्रिमिनल योगी आदित्यनाथ हैं, ये सर बोल रहे हैं कि आप कैसे क्राइम कम मुकदमे सरकार बनी तो सर वापस ले लिया ना उन्होंने। राजनीतिक मुकदमे फर्जी किए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ 10 में कुछ जनता थी जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पर यहाँ पर कुछ बीजेपी के समर्थक नजर आए और कुछ लोग समाजवादी पार्टी के थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार समाजवादी की सरकार बनेगी और कुछ लोग कहते हुए नजर आए कि नहीं, इस बार योगी आदित्यनाथ की भी सरकार आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, दोनों समर्थकों का बड़े बड़े दावे और वादे हैं, ये हकीकत में कितना तब्दील होता है, इसको लेकर
10 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। द इंडिया टीवी के लिए लखनऊ से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।